नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है सूर्य देव को लेकर। हम सूर्य की पूजा कैसे करें, किस विधान से करें, उनके व्रत कैसे करें, उनको जल कैसे चढ़ाएं, ये सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, हम इस वीडियो को 3 भागों में बांटने वाले हैं। नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य पूजा किसे करनी चाहिए। नंबर 2, कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के तरीके क्या हैं, मंत्र कौन सा है, कौन कौन सी गलतियां आप लोग कर देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चप्पल पहन के भी सूर्य को जल चढ़ा देते हैं। तो ये गलतियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और जो तीसरा है कि सूर्य का जो व्रत है वो कैसे करें और उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये 3 भागों का एक लंबा वीडियो है, इसको अच्छी तरह दिखेगा अगर आप अपने जीवन में सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, रविवार का दिन समर्पित है सूर्यदेव को और इस दिन होती है सूर्यदेव की पूजा। सूर्यदेव का आपकी कुंडली में या फिर किसी भी जातक की कुंडली में बहुत ही जो महत्वपूर्ण रोल होता है और उनकी स्थिति से ही पता लगता है कि जातक को कितना मान सम्मान मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन ऐश्वर्य के साथ साथ आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी है। साथ ही साथ आपको जो नेतृत्व करने की जो भावना है वो भी जागृत होने की संभावना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं या फिर नकारात्मक स्थान पर बैठे हुए हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको जो है मान सम्मान की जो प्राप्ति कम होती है या फिर वो कहीं जाते हैं तो वहाँ अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाते और कोई भी काम करते हैं तो वो आसानी से नहीं होता। तो ऐसा होता है सूर्य का प्रभाव। सूर्य एक आत्मकारक देव है और इनका प्रभाव सब तरफ है। सूर्य को पिता कारक भी माना गया है। इनकी पूजा करने से पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। सूर्य की पूजा करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। सूर्य की पूजा करने से आपके अंदर जो तेज है वो जागृत हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य की पूजा करने से आपके शत्रुओं का विनाश होता है। स्वयं श्री रामचंद्र ने सूर्य की उपासना की थी रावण को परास्त करने के लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र में भी कहा गया है, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतच्च समागम्य दृष्टुम अभ्यागतोरणम उपगम्य ब्रवीद रामम अगस्तो भगवान सदा। यानी कि जब राम और रावण के बीच में ये ठन गए कि उनका युद्ध होना ही है, ऐसे में युद्ध से थके हुए रघुनाथ के पास जो ऋषि अगस्त थे वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनके कान में जाकर कहा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। उन्होंने कहा कि राम राम महाबाहो शृणुगण्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वस्य समरे विजयस्य से आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपिम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। यानी कि आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि इसका पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और ये बहुत ही कल्याणकारी है, परोपकारी है। तो ऐसा उन्होंने कहा। श्री रामचंद्र ने इसका 3 बार पाठ किया और रावण पर विजय प्राप्त की। तो आप ये जान गए होंगे कि इसका पाठ करने से, सूर्य की पूजा करने से, सूर्य मंत्र का जाप करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से कितने फायदे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाएं और क्या क्या गलतियां करते हैं। बहुत लोग तो ये जानते ही नहीं कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाते हैं, कहाँ चढ़ाना चाहिए, इसके क्या नियम हैं और क्या क्या जो जघन्य अपराध या गलतियां वो कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि किस तरह के पात्र में चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जो जल चढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको एक ताम्र का पात्र ही लेना चाहिए। कोई स्टील का, प्लास्टिक का या फिर किसी और चीज़ में आप नहीं चढ़ा सकते, ऐसा विधान नहीं है। तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप नहा धो लें, पूजा आदि कर लें। आप ये काम रोज भी कर सकते हैं। तो जब सूर्य उदय हो रहे हो तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन टाइम वही है जब सूर्य आपके सामने हो और आपको तांबे के लोटे में जल लेना है और उसको कुछ इस तरह से पकड़ना है। जैसे कि ये तांबे का लोटा है, इसको आपको इस तरह से पकड़ना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है, ये देख रहे हैं, इस तरह से पकड़ना है। और जब आप इसमें जल भरें तो जल के अंदर थोड़ा सा चावल यानी अक्षत जिसे कहते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। आप लाल चंदन का पाउडर भी डाल सकते हैं और कुछ गुड़ या फिर जो मीठा है चीनी भी डाल सकते हैं और हो सके तो आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं सूर्य को अर्पित करने के लिए। अब आपको इसको इस तरह से पकड़ना है,
इस तरह से, और इस तरह से पकड़ने के बाद आपको इसे अपने सर के ऊपर ले जाना है ताकि जो इसमें से धार बनेगी, जी हाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। कुछ इस तरह से आपको करना है और इसके बाद आपको जल को छोड़ना है। तो उसके बाद जो जल की धार बनेगी, उस धार में से आपको सूर्य नारायण को देखना है। जब आप उन्हें देखेंगे तो उनके अंदर से जो किरणें निकलेगी, यानी कि पानी के अंदर से जो किरणें निकलेंगी वो आपकी आंखों तक जाएंगी और इससे आपके सारे नेत्र रोग दूर होंगे। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है हमारे सनातन धर्म का। अगला नियम ये है कि सूर्य देव को जो आप जल देने वाले हैं उसमें आप कौन सा मंत्र बोले। आप बहुत सारे मंत्र बोल सकते हैं। आपको एक आसान सा मंत्र मैं बताता हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आपको 3 बार बोलना है और आपको जो है जल वो अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है सूर्य नारायण को। इसमें ओम आदित्याय नमः बोल सकते हैं, ओम भास्कराय नमः, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। अगला नियम यह है कि जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो आपके मंत्र बोलते ही वो अभिमंत्रित हो गया। अब वो अभिमंत्रित जल किसी गंदे जगह पे ना गिरे, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो है वो गिरकर नीचे नहीं जाए ऐसी जगह पे जहाँ गंदगी हो, और वो वापस बहकर आपके पैरों की तरफ ना आ जाए, यानी कि इसका जो ढलान है वो आपके पैरों में ना आ जाए। ये आपको ध्यान रखिएगा। आप जहाँ जल चढ़ा रहे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसका एक और आपको मैं उपाय देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी पीतल की बाल्टी में या फिर किसी बाल्टी के अंदर आप सामने रख लीजिए। आप जब जो जल चढ़ाएं उसके अंदर, यानी कि जो सूर्य नारायण को आप जो जल चढ़ा रहे हैं वो उस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा और उस पात्र का पानी आप जो अभिमंत्रित जल है उसको आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला नियम ये है कि जब आप जल चढ़ा लें तो आपको नीचे झुककर उसको थोड़ा सा टच करना है अपनी उंगली से और आपको माथे पे और आपके दोनों आँखों पे लगाना है। ये नियम है। इससे अगला इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि आप उस जल को लांघ कर ना जाएं, यानी कि आपको किसी से बात करनी है, कुछ देखना है तो आपको उसको लांघना नहीं है, वो अभिमंत्रित जल है। तो ध्यान रखें कि आपके जो जल है वो आपको पैरों की तरफ ना आए, छींटे आप तक ना लगें। आप कुछ इस तरह का कर लीजिए, कुछ पात्र रख लीजिए ताकि जो छींटे हैं आपके पैरों पर ना पड़े और वो अभिमंत्रित जल को आप किसी गमले में डाल सकें। तो ये नियम है सूर्य देव को जल अर्पित करने के। एक और चीज़ है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके मन में इच्छा है, आप तुरंत उस प्रत्यक्ष देव से मांग सकते हैं जो हमारे सामने हैं। आप उनसे कहिए कि मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ, या फिर आपको जो मन में जो इच्छा है वो आप कह सकते हैं, वो जरूर पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी, यानी कि सूर्य देव के व्रत किसे करने चाहिए। वैसे तो सूर्य पूजा कोई भी कर सकता है, सूर्य व्रत कोई भी रख सकता है, पर अगर आपकी कुंडली में जो सूर्य देव हैं वो नीच के हैं और आपको लगता है कि आप कोई महंगा व्रत नहीं पहन सकते हैं उनको मनाने के लिए, तो आप सूर्य देव के व्रत कर सकते हैं। इन व्रतों के बहुत फायदे होते हैं। सूर्य देव के व्रत करने के लिए आपको सुबह उठ जाना है और उससे पहले, यानी कि शनिवार को आपको कोई तामसी चीज़ नहीं खानी है। हो सके तो खाना ना खाएं। आप इतवार को सुबह उठें, सुबह उठकर स्नान आदि करें और सूर्य देव की पूजा की सारी सामग्री वगैरह जो है तैयार कर लें। जो भी आप लाल पुष्प लेकर आएँ और आप उनकी पूजा की सारी तैयारियां कर ले। जो आप जल आदि चढ़ाना चाहते हैं उसकी तैयारियां कर लें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आपको आदित्य हृदय पाठ जो है याद नहीं है, सुनना चाहते हैं, तो आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र है वो सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि मेरी ही आवाज़ में है। इसके अलावा आप सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव की आरती कर सकते हैं और उसके बाद आप सूर्य को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर आप जो अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जो हर एक व्रत का नियम होता है कि आपको संकल्प लेना होता है व्रत का। जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके सामने आप बैठ जाइए और उनके सामने संकल्प कीजिए कि मैं आज ये व्रत करने वाला हूँ आपके लिए, और आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि ये व्रत मेरा पूरा हो, निर्विघ्न हो। इसके लिए आपको मेरी जो है सहायता करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको बोलनी है अपने उस देवता के आगे, चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो शिव जी हो, हनुमान जी हो, सबके सामने संकल्प करना ही होता है। तो आपको ये संकल्प करना है। उसके बाद पूरे दिन आपको
बिल्कुल भी नमक नहीं खाना है, इस पूरे उसमें आपका नमक नहीं खाना है। और व्रत आप कैसे पूरा करेंगे? व्रत पूरा करने के लिए आपको सूर्य अस्त से पहले सूर्य पूजा करनी है। उसके बाद आपको कुछ भी जो खाना है वो आप मीठा ही खा सकते हैं। इसके बाद सूर्य अस्त के बाद आप कुछ ना खाएं। आपको अगले दिन सूर्य उदय का इंतज़ार करना होगा, और उस समय सूर्य उदय जब होगा तो उससे पहले आप स्नान आदि कीजिएगा, सूर्य की पूजा कीजिएगा, सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा, और उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। तो ये जो नियम है 24 घंटे का, ये आप पर लागू होता है। देखिए दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि जब सूर्य उदय के बाद वो पूजा शुरू करते हैं, व्रत शुरू करते हैं, तो रात को 12 बजे और 12 बजने के बाद वो व्रत खोल देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में जो दिन है वो 24 घंटे का है। सूर्य उदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्य उदय पे ख़त्म होता है। तो उस जो सनातन धर्म के नियम का हमें पालन करना है और सूर्य की जो पूरी कृपा है वो प्राप्त करनी है। हर एक व्रत में जो है वो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और सबको बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए, सूर्य के मंत्र कौन से हैं, आदित्य हृदय स्रोत क्या है, इसका महत्व क्या है, सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, और सूर्य देव का जो व्रत है उसे कैसा करना चाहिए, वो आप सबको मैंने बताया। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूर्य पूजा के बारे में जान सके। और जो ये गलतियाँ कर रही हैं सूर्य देव को, जो जल चढ़ाकर, जो गलत तरह से जल चढ़ा के चप्पल आदि पहनकर या उनके अभिमंत्रित जल को लांग कर, वो गलतियाँ वो ना करें। ऐसी आप उनकी सहायता करें, हमारी सहायता करें। और अगर आप चैनल पर नए आएँ तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत विधि और विधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।